हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सारे जने तुम ठीक होंगे। आज अपने चौधरी बलवंत सिंह का रोड शो है भाई। थाना छप्पर से होते हुए बिलासपुर नाज मंडी में जाएगा, वो दिखाएंगे आपको। अभी तो मैं रेडी हो चुका हूँ, देख सकते हो आप लोग। दिखाएंगे आपको सारा ब्लॉग के अंदर गाइस। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहेगा आज का। वंदे भक्तजनाश्रयं वरदं वंदे शिवशंकरं वंदे शिवशंकरं। मृत्युंजय महादेव कालीमां शरणागतं जनमृत्युजरारोगे पीडितं करं वन्दे। भगवान श्री शाम सदाशिवाय नमः। हेलो गाइस, दिखाते हैं आपको बीजेपी का काफिला भी कुछ गड्डी आई है और आने वाली है। आज ही खोल लूँगा। अच्छा, देख सकते हो बीजेपी का काफिला चल चुका है। यहाँ से काफिला बहुत तगड़ा है भाई। आपको दिखाएंगे यहाँ पे जाम लग चुका है। देखो भाई आप, काफिला बहुत बड़ा है भाई, आपको दिखा नहीं सकता। बाकी ब्लॉग के अंदर पूरा दिखाऊंगा भाई। भाई साहब छपना ध्रुव भाई MLA के पोता जी। बंद कर ले यार, क्यों? गाइस, हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर नाज मंडी में। चौधरी बलवंत सिंह की गली के अंदर है। हम जल्दी आ गए थे, हमें कुछ काम था। दिखाते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। बाकी बारिश का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, देखो काफ़ी चीज़ हमने बताया। तो वहाँ पे खाने का प्रोग्राम है। अनाज मंडी शुरू हो रहा हूँ। अपने चौधरी बलवंत सिंह जी, अपने नायब सिंह सैनी जी, अपने भाजपा के हिस्सा। अपने खड़े हैं। गाइस, साथी देख चुके हैं बीजेपी का काफिला आ चुका है।
जो जी बलवंत सिंह के साथ विधायक अपने थोड़ा सा हल्का बीजेपी के चुनाव में खड़े हुए हैं। अभी दिखाते हैं आपको गाइस जी ये काफिला क्या होता है। इसको पावरफुल सरकार कहते हैं, वो सरकार है भाई ये। मैं अपने तीनों मंडलाध्यक्ष चंद्रमोहन कटारिया, पवन सैनी, राणा रणधीर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ले। हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी अपना स्थान। भाई साहब देख सकते हो बीजेपी चौधरी बलवंत सिंह जी आ चुके हैं, काफिला देख सकते हो आप। हमारे बीच में जिला परिषद के चेयरमैन भाई उमेश जी खट्टा पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारे सभी साथी मुकुल जी, हमारे जो युवा मोर्चे के हमारी विधानसभा के प्रभारी हैं, हमारे बीच में पहुंचे, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। गुरविंदर जी दौरा के मेहमान के लिए अपने साथ पहुंचे, सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन रविंद्र राणा जी सुंदरनगर से पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं निवेदन करूंगा जसविंदर अमरी जी से, पुनीत बिंदर जी से, लाला वेद भोल जी से पहुंचे का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। राघव बच्चे हमारे जो मीडिया के काम करते हैं दौरा से वो भी पहुंचे। पूर्व में हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे कर्मवीर जी हमारे जो पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मेरा ये वो यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी हमारी युवा शक्ति का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मेरा जो खड़े हैं सभी साथी, सभी से निवेदन है कृपया बैठ जाए। सभी साथी बैठ जाएं, ये खड़े ना हो, आप इधर बैठ जाए, अभी तो जगह है। देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। अभी अपने मंत्री आने वाले हैं थोड़ी देर में, दिखाएंगे आपको लोकतंत्री। और जोश देख के आज भगवान की 5 तारीख को अंतिम वोट डालने तक सारे हमारे युवा साथी, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारे जो भी साथी हैं और जो भी अधिकारी, जिसकी भी जो ड्यूटी लगाई गई है, सबके सब 5 तारीख तक कितने दिन है? आज 10 तारीख है, 25 दिन और हमारे पास है, 25 दिन। तो इस 25 दिन में हमने वो सब कुछ करना है जो पिछले 5 साल हमने गवाया था। हमारे पास समय है, शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है। दोस्तों आपको दिखाते हैं अपने मंत्री आ चुके हैं, हार्दिक स्वागत करें उनका, हार्दिक स्वागत हमको बहुत ज़्यादा।
आ चुके हैं। हमारे बीच में हमारे मंत्री आदरणीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी पहुंच चुके हैं। एक बार जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 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 भारत माता की भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद। मैं आप सभी की ओर से हमारे आदरणीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी का यहाँ पर पहुंचने पर सभी मंच से अधिकारियों की तरफ से सभी नागरिकों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन आप हमारे बीच पहुंचे। यहाँ पर गौरव विधानसभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में हमारे विधायक चौधरी प्रमोद जी की कोहरे का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री सभी की ओर से एकदम जोरदार तालियों से भारत माता की तुम हाथ उठा के लगना चाहिए तो जोर भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद। आज इतनी बात के बावजूद भी जो लोग आपको देखने को मिला, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो भाई बहन मेरे भाई खड़े हैं वो कृपया उधार बनाएंगे, कुर्सियों पे बैठ जाए। अभी और भी गाड़ियां आने वाली पीछे आने वाली है। आपने बहुत 3 घंटे मेरे था बाद में बैठ करके हाथों से सभी कुर्सियों पर मेरे काम करें। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो लोग दाएं बाएं खड़े हैं वो सारे कुर्सियों पे आ जाए। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मिलने हैं, क्योंकि आप बैठोगे तो सूख जाएगी, इसलिए आपसे निवेदन है। मैं तीनों मंडल अध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि वो आकर द्वारा अर्जुन मेघवाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें तीनों मंडल अध्यक्ष। इसके बाद पगड़ी पहनाकर हमारे विधायक जी अर्जुन मेघवाल जी का स्वागत करेंगे पगड़ी पहनाकर। और यह पगड़ी अर्जुन मेघवाल जी ने आपके बलबूते चौधरी बलवंत सिंह जी को पहनाई है। हम सब अर्जुन मेघवाल जी को यह आश्वस्त करते हैं कि इस पगड़ी की लाज रखी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा वोटों से आने वाली 5 तारीख को कमल का फूल खिलाकर यहाँ से हरियाणा सरकार भेज जाए। अब प्रभारी जी को हमारे बहुत ही कर्मठ प्रभारी ईश्वर पलक्का जी हमारे बीच में, उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। सुमन जी, रमेश खसका जी का भी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। और अब पुष्प द्वारा विधायक हमारे पवन सैनी जी और सुरेंद्र बनकर जी श्रीमती कुसुम शेरवाल जी को फुक्का देकर और विनीत को मैं विनीत को से दोबारा फिर मैंने करूँ अपने चेयरमैन रमेश खसका जी से कि वो सुमन गांधी जी को जो हमारी डीओ रिटायर हुई है BRS
स्वागत करेंगे। सब साथ में सतपाल जी भी साथ रहेंगे। बहुत ही आदर और सत्कार के योग्य हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं। मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हल्का सडोरा में पहुंचने पर हमारे साथ में मंच पर बैठे हमारे जिला के जिलाध्यक्ष राजेश चोपड़ा जी, मैं इनका भी हल्का सडोरा में पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और हमारे बहुत ही जुझारू नेता और सभी मंचासीन यहाँ पर लोग बैठे हैं, एक का नाम लूँगी तो बहुत देर हो जाएगी। मैं आदरणीय चौधरी बलवंत सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और हल्का सडोरा की जनता से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता करके अपने जैसे हरियाणा में हमने कमल खिलाना है, तीसरी बार सरकार बनानी है, उसी तरह से हमने हल्का सडोरा में भी कमल खिलाना है। हमारा उम्मीदवार चौधरी बलवंत सिंह जी, हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है और यही कमल का फूल हमने खिलाना है। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप लोगों से बहुत बहुत बेनती भी करती हूँ और आप लोगों का सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा बीच में हमारे जिला के उपस्थित है, इसे निवेदन है। आदरणीय आज नामांकन करवाने के लिए आए केंद्रीय मंत्री का मैं सबसे पहले करता हूँ और उसके बाद हमारे राजेश चोपड़ा जी, अशोक शेरवाल जी और जिनके कारण ये आज जनता इकट्ठी हुई, चौधरी बलवंत सिंह जी हमारे प्रभावित है, उनके बुलावे पे इतनी बारिश में भी इतनी जनता इकट्ठी हुई। चौधरी बलवंत सिंह जी, रमेश ठस्का जी, ईश्वर पलाका जी, बहन सुमन जी, जसविंदर अमली जी, तीनों मंडलाध्यक्ष और महामंत्री सभी आए हुए विधानसभा सडौरा से। मैं तो आप लोगों से ही प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आप 20-25 दिन आपने ये सोचना बलवंत आपने ही बनना है, कमल के फूल का बटना आपने दबाना है, जो भी किसी ने की आएगी। और आपने देखा है कि इतनी भारी बारिश में लगातार लोग सड़कों पे जाम के साथ खड़े रहे, तो आप हमारे पार्टी के जितने भी निष्ठावान कार्यकर्ता, सरपंच साहबान और हमारे जिला परिषद के सभी लोक समिति के मेंबर साहबान, सभी का मैं पूरे इस आयोजन में आने पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे विकास विभाग के प्रभारी श्री ईश्वर मैं उनसे भी निवेदन है किसी बात। भारत माता की भाई साथियों, भारत माता की जय। पूरा जोर से बोलती ताकि पक्षियों में पता लगा भाई आज हमारे उम्मीदवार आदरणीय चौधरी बलवंत सिंह का नॉमिनेशन फाइल किया है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद साथियों। बहुत ही सम्मान के योग भारत सरकार में मंत्री, बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे जिला के लोकप्रिय जिला प्रधान आदरणीय अध्यक्ष श्री राजेश चोपड़ा जी और हमारी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री बलवंत सिंह जी, जिला परिषद के चेयरमैन भाई रमेश ठस्का जी और तीनों मंडलों के सम्मानित मंडल अध्यक्ष और सम्मानित मंच और इस सभा में आए सभी आदरणीय पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति देवियों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबके साथ मिलकर हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री मेघवाल जी का और अपने जिला के प्रधान और अपने उम्मीदवार का आप सबके साथ मिलकर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और साथियों, आप सब जानते हैं कि आज पूरे हरियाणा में
भाजपा की लहर चली हुई है और सधौरा में भी आप सबके सहयोग से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की लहर चली हुई है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे केंद्र की सरकार ने इतने काम किए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, हर वर्ग के लिए काम किए हैं। यदि मैं उनको गिनवाने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा। और हमारे हरियाणा सरकार ने इतने कल्याण के काम किए कि उनके बारे में विस्तार से हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मेघवाल जी आप सबको बताइए। मैं तो आप सबके बीच में निवेदन और प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आने वाली 5 तारीख तक आप सब मिलजुल कर आपसी भाईचारा बनाते हुए पार्टी के लिए दिन रात काम करें और 5 अक्टूबर को एक वोट कमल के सामने का बटन दबाकर भाई बलवंत सिंह के पक्ष में डलवाने का काम करें, जिससे जब 8 तारीख को जल आए हम सब खुशी से झूमें और खुशी से नाचें। यही मेरी अपील और प्रार्थना है। आप सबसे पुनः निवेदन है कि आप सब 5 तारीख तक मिलजुल कर काम करें और सधौरा में कमल खिलाने का काम करें। आप सबसे यही निवेदन और प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। हमारे रविंद्र राणा जी ब्लॉक कमेटी के चेयरमैन है, कृपया मंच पर आ जाए। रविंद्र राणा जी हमारे बीच में हमारी मैडम डीओ मैडम बैठी है, जिन्होंने PRS दी है, उनसे भी 2 मिनट के लिए निवेदन है कि अपनी बात आप सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आज विराजमान केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल जी और उनके साथ मंच पर विराजमान हमारे चौधरी बलवंत जी, मंचासीन सभी बहुत ही मान्यवर, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत तेज बारिश के अंदर आप सभी देख रहे होंगे कि इंद्र देवता पूरे प्रसन्न, इसके लिए मैं परमात्मा का और देवताओं का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ऐसे माहौल के अंदर मैं सर के बारे में बताना चाहूँ कि सर को मैंने पीपली के अंदर एक स्टेज के माध्यम से सुना था और वहाँ पर उन्होंने अपनी वो बातें बड़े ओजस्वी, तेज और प्रभाव के साथ रखी थी कि हर व्यक्ति मुग्ध हो चुका था। और आज भी मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जितनी भी सढौरा के अंदर जनता है उसको समझाने का कार्य और बीजेपी सरकार को जो भविष्य उसका है उसको उज्जवल बनाने का कार्य आज से ही बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी उम्मीद मेरी है। और ये अग्रसर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे मुख्यातिथि एक बार दोनों हाथ खड़े करके विश्वास के साथ दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय विधायक जी से निवेदन है, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन है कि वो आए और अपनी बात आप लोगों के बीच में रखें। आदरणीय जिलाध्यक्ष दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी का बंद करके, क्योंकि एक संकल्प के साथ आज हम यहाँ पर आए हैं कि हमने तीसरी बार हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनानी है और सढौरा से चौधरी बलवंत सिंह जी को भारी मतों से जिताना है। तो संकल्प की मुट्ठी दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके जय घोष करेंगे। भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत ही सम्माननीय हमारे केंद्र से हमारे बीच में आए हमारे कानून मंत्री, हमारे सर्वप्रिय नेता, पूरे विश्व के सर्वप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के दाहिने हाथ हमारे बीच में आए हैं श्री अर्जुन मेघवाल जी। मैं आपका यहाँ पहुंचने पर कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ 1 मिनट तक तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन मेघवाल जी आपके बीच में हमारे माननीय नेता नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश लेकर आए हैं।
कोटि अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनके साथ ही मंचासीन हमारे हरियाणा के, हम सढौरा हल्के से अगर बात करें तो चौधरी बलवंत सिंह जी, जो हमारे दुख सुख के साथी हैं, पिछले 25 सालों से लगातार हमारे सढौरा के हल्के की जनता के बीच में रहकर उनकी आवाज बनकर उनके दुख सुख में हमेशा खड़े होते हैं। ऐसे सम्मानीय चौधरी बलवंत सिंह जी, जिनको भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है, मैं उनका भी यहाँ पर मंच की ओर से कोटि कोटि आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उनके साथ सम्मानीय हमारे प्रभारी ईश्वर पलाका जी, रमेश ठस्का जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन सुरेंद्र बनकर जी, हमारे साथी मेरे महामंत्री, मेरी बड़ी बहन सुमन बहमनी जी, इधर मैं बात करूं तो हमारे साथ अशोक शेरवाल जी, कुसुम शेरवाल जी, तीनों मेरे सम्मानित मंडलों के अध्यक्ष, हमारे ब्लॉकों के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, सभी पार्टी के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण और देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों, एक संकल्प, सिर्फ एक संकल्प हमारे ने लिया है और वो संकल्प है कि हमें अगले 28 दिन में काम करते हुए हर बूथ पर हमने कमल का फूल खिलाना है और चौधरी बलवंत सिंह को जिताकर नायब सैनिक जी की जो मोतियों की माला बनने वाली है, उस माला का एक मोती बनाकर भेजना है। आप सभी सुबह से लगे हुए हैं, इतनी भारी बारिश में आज इंद्र देवता भी पसंद है, इंद्र देवता भी आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। जितना ये समूह उमड़ के आया है, जिस प्रकार से आज ये 35 किलोमीटर की यात्रा में आप सबने जो प्रेम दिया है, उसके लिए मैं मंच की ओर से आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। अभी लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक दुष्प्रचार करते हुए कि हम आपको 85 रुपए हम मातृशक्ति को हर महीने देने का काम करेंगे, इस प्रकार का एक जो भावना वादा देकर हमारी महिलाओं को कि 1 लाख रुपए खटाखट हर साल आपके खाते में आएगा। और आज महिलाएं जाकर उन्हीं कांग्रेसियों के दरवाजे खटखटा रही हैं कि कैसे ही जैसे उन्होंने खटाखट कहा था, वैसे वो खटाखट दरवाजा खटखटा के पूछ रही है कि कहाँ है वो 8500 रुपए, हमने तो आपका सांसद बना दिया और आज वो अपना दरवाजा भी नहीं खोल रहे, दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं। तो ऐसा दुष्प्रचार करके लोगों की वोट लेने वाले एक लालच देकर या एक गलत संदेश देकर कि माननीय मोदी जी अगर 400 पार कर जाएंगे तो वो संविधान को खत्म कर देंगे। अरे अगर बाबा साहब जी के संविधान का किसी ने मान रखा है तो वो माननीय मोदी जी ने रखा है। अगर उस संविधान को प्रणाम किया है संसद के अंदर, अगर उस संविधान को अपने मस्तक पर लगाया है, तो मतलब ये कहा लोकसभा में जाकर कि ये संविधान तो मेरे को प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की, ये संविधान मेरे को प्रेरणा देता है आप लोगों की सेवा करने की, तो क्या वो व्यक्ति वो संविधान बदल सकता है? लेकिन ऐसा दुष्प्रचार करके वोट हथियाने वाले ये कांग्रेसी आज छुप के बैठे हैं। अब आपके बीच में जब वो वोट मांगने आएंगे तो अब आपने उनसे उनका हिसाब लेना है। बातें बहुत है, माननीय हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री वो सभी आपके साथ बात करेंगे, माननीय मोदी जी का संदेश आपके बीच में लेकर आएंगे और एक दोनों हाथ उठाकर आप एक संकल्प और एक प्रण उनके सामने करके दिखाएंगे कि माननीय मोदी जी को सढौरा वासियों का एक संदेश ले जाना, माननीय मंत्री जी कि सढौरा में अपनी बारी कमल का फूल खिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन, दोनों हाथ उठाकर मैं कहूंगा, कहो दिल से, आप कहेंगे चौधरी बलवंत सिंह फिर से, कहो दिल से, कहो दिल से, कहो दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब हम सबके प्रिय, हम सबके के दायित्व बनता है कि हम मिलजुल कर उनका सहयोग करें, समर्थन करें। बहुत ही आदरणीय केंद्र सरकार में कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई रमेश ठस्का जी, जिला परिषद के चेयरमैन भाई रमेश ठस्का जी, पूर्व में विधायक और हमारे प्रभारी ईश्वर पलाका जी, डॉक्टर कुसुम शेरवाल जी, अशोक शेरवाल जी, लियो मैम, सोन बैनर्जी जी, मंच असीन, हमारे पार्टी के तीनों मंडलों के अध्यक्ष साहब, सम्मानित मंच, आज नामांकन भरने के समय के लिए आप आए, सब पहुंच आए, मेरे बुजुर्गों, हम दोस्तों,
युवा शक्ति प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो मित्रों पार्टी हाईकमान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी और हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जगत सिंह नड्डा, माननीय मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री और माननीय नैब सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने तीसरी बार मुझे यहाँ चुनाव लड़ने का मौका दिया। मित्रों दोस्तों, मैं आपके चरणों में भी नमन करता हूँ कि लगातार 3 घंटे बारिश के बाद आप अपने साधनों समेत इतने बड़े जोश के साथ यहाँ आए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से माननीय केंद्रीय मंत्री जी का यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों और दोस्तों, आज चुनाव का माहौल है, 22-23 दिन कुल बचे हैं। काम जो किए हैं वो आपके सामने हैं, चाहे बिजली घर का काम है, चाहे हॉस्पिटल के काम है, चाहे 3 कॉलेज बनाने के काम है, चाहे 3 रेस्टोरेंट बनाने के काम है, चाहे पुलियों और पुल बनाने के काम है, चाहे सड़कें बनाने के काम है, चौघर गाँव में फिरनियाँ बनाने के काम है, चाहे शमशान के रास्ते बनाने के काम है। आज जितने काम किए, हजारों करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया और आज विकास में सडौरा जहाँ पहाड़ का क्षेत्र है, पानी से बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज एक गाँव है 127 वोटों का, जिसके लिए 9 करोड़ का वो बना। तो मेरे कहने का मतलब है जो भी आपने कहा वो काम किए। सबसे ज्यादा शिक्षा का था, अभाव था। यहाँ से 40 किलोमीटर हमारी बेटियों हमारे बेटे जा नहीं सकते थे कॉलेजों में। आज 1300 बच्चे बिलासपुर में पढ़ रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, जिसमें 700 लड़कियाँ और 600 लड़के हैं। तो मेरी तो आपसे एक ही विनती है कि जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ हाईकमान ने मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया, ये सब आपका खेल है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूँगा कि आने वाली 5 दिन तक आप रात दिन अंत तक प्रयास करके सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ कमल खिलाने का काम करें। मित्रों दोस्तों, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज यहाँ पर हमारे देश का, प्रदेश का मुख्यमंत्री है। यहाँ मुख्यमंत्री आते थे सरसे से, हिसार से, रोहतक से, और सारा का सारा विकास चीन तक जाता था। उसके आगे यमुनानगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री गोविंदर सिंह हुड्डा 10 साल में एक दिन यहाँ नहीं आए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज आपका मुख्यमंत्री है और जिस विश्वास से उन्होंने मुझे टिकट दिया, जिस विश्वास से मेरे पर भरोसा किया, मैं आपको यही निवेदन करूँगा कि उनके हाथ मजबूत करने के लिए जो कमल का फूल यहाँ से खिल के उनकी माला में जाएगा, तो उससे सरकार बनेगी। मित्रों दोस्तों, सरकार बनना 110% तय है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी अब 44 सीटें थे, कांग्रेस 40 जीती थी। तो आज हवा आपके पक्ष में है। आज जिधर भी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत प्रशंसा लोग कर रहे हैं। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि आने वाली 5 तक हर मेहनत करके, रात नहीं करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें, कमल खिलाने का काम करें। मैं इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। हमारे कुछ साथी गौरव सिंगला जी, अतुल सिंगला जी, विष्णु कांत जी, अक्षित सिंह जी, लवली और मुकुल जी हमारे युवा साथी हैं। ये हमारे माननीय मंत्री जी का हमारे बीच में पहुंचे, उनका स्वागत करना चाहते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि जल्दी से आ जाएं। मुकुल जी, अतुल जी, अब मेरा निवेदन है, इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री बीकानेर से सांसद हैं और IAS, VRS लेकर जनता की सेवा में आप उपस्थित हुए हैं।
बड़े सरल स्वभाव के, मृदुभाषी और अपने काम में एकदम परफेक्ट जिसको बोलते हैं ना वो है। इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको अपने नवरत्नों में शामिल किया है। मेरा उनसे निवेदन है कि आप आए और अपनी बात आप लोगों के बीच में रखें। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। भारत माता की आवाज आ रही है भी ठीक ठाक? चलिए देखिए, आज की जो ये चुनावी सभा है उसमें मुझे मोदी जी ने भेजा है। मैं मोदी जी के साथ करीब करीब रहता हूं। आप देखते हो ना टीवी पे मुझे, या नहीं देखते? बताओ मुझे, देखते तो ना? देखते हो? हाँ, तो अब देख लीजिए, मोदी जी मुझे साथ भी रखते हैं और यहाँ कहा है कि भाई सडोरा जो हल्का है वहाँ चौधरी बलवंत सिंह जी खड़े हैं, उनका फॉर्म भरा करके आप आओ। तो मैं मोदी जी के निर्देशानुसार आपके बीच में आया हूँ। तो हल्का सडोरा की ये चुनावी सभा नामांकन की, और इसमें उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष माननीय राजेश चपरा जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं विधानसभा के, सडोरा विधानसभा के चौधरी बलवंत सिंह जी, आपके जाने माने प्रत्याशी हैं, आपके बीच में रहने वाले प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी तो ठीक दिया ना भाई, तो जोरदार ताली बजा के स्वागत करो इनका। हमारे विधानसभा के प्रभारी ईश्वर चंद पलाका जी और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन रमेश जी खसकर जी और सुरेंद्र बनकर जी जो हमारे जिला महामंत्री हैं, कुसुम जी शेरवाल, हमारे ईश्वर जी और बहन सुमन जी जो अभी बोल रहे थे। ये क्या विषय में इधर ही रहो आप? खाना शुरू हो गया ही कह रहे हैं। कोई बात नहीं, खाना थोड़ी देर बाद खा लेगा। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है वहां खाने की तरफ? थोड़ी देर इधर रहिए आप। देखिए, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। अभी हमारे राजेश जी जो बात कह रहे थे, हमारे जिलाध्यक्ष जी, मैं वहीं से शुरू करता हूं कि कांग्रेस झूठ बोल करके 2024 के चुनाव में कुछ सीटें ज्यादा जीत गई, झूठ बोल करके। और मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि झूठ बोल दुष्प्रचार करके। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जब लोकसभा में आए तो हाथ में संविधान की पवित्र पुस्तक लेकर के आए थे। हमारी ओर से पूछा गया कि राहुल जी, इस संविधान में आर्टिकल कितने हैं? कोई हमारे यहां से बोल रहा था अनुच्छेद, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा आर्टिकल पूछ रहे हैं, ये क्या एक सिस्टम है जी कि जैसे कोई कानून की किताब होती है तो उसमें तो धाराएं होती हैं, धारा, रेवेन्यू लॉज होगा सेक्शन और फिर धारा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आर्टिकल कहलाता है और उसको हिंदी अनुवाद अनुच्छेद। तो पूछा गया कितने अनुच्छेद हैं, तो इधर उधर देखने लगे। तो मैंने जोर से कहा, मैंने कहा राहुल जी ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? जोर से बोला मैंने कहा आर्टिकल कितने? वो पढ़ा ही नहीं था, बतावे कहां से? तो मैंने कहा चैप्टर कितने ये बता दो भाई। तो चैप्टर भी नहीं बता पाए। जिस आदमी ने संविधान पढ़ा ही नहीं हो, खोल के देखा ही नहीं हो, उस पवित्र संविधान का सारा लेकर के और लोकसभा में झूठ बोलना, पब्लिक में झूठ बोलना, लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं चलती है। काट की हंडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। मैं राजस्थान से आता हूं,
अभी मेरा परिचय करा लेते, मैं बीकानेर से। मेरे बीकानेर में इन्होंने कहा था एक चुनावी सभा में, और क्या कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनेंगे तब तक हम किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे। तो 2018 के चुनाव में थोड़ी उनको सफलता मिल गई। अब मैं जिले का कलेक्टर भी रहा हूं, तो लोग आते थे मेरे पास कि मंत्री जी ये तो हमारे कर्जा माफ हुआ ही नहीं और हमारी केसीसी खराब हो गई। तो इस बार जब 2023 में चुनाव हुआ तो उन्होंने वही नाटक करने की कोशिश की, जनता मानी नहीं। उन्होंने कहा नहीं आप झूठ बोल करके सरकार में आए थे राजस्थान में। तो 23 में राजस्थान में कांग्रेस को पटकनी दी और भजनलाल शर्मा जी की सरकार बना दी। 24 में इन्होंने दूसरा झूठ बोलना शुरू किया लोकसभा में, अगर बीजेपी आ गई तो रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा, अगर बीजेपी आ जाएगी तो संविधान को बदल देंगे। और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक का और सहारा लिया। और सहारा कैसे लिया कि नरेंद्र मोदी जी राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते समय कहते हैं कि 1961 में नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी सारे मुख्यमंत्रियों को देश में कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। अब प्रधानमंत्री जी तो नेहरू जी को कह रहे थे, लेकिन मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनका निकाल करके मोदी जी का और नीचे लिख दिया नरेंद्र मोदी। तो हमने पकड़ा भी तो मोदी जी बोले ही नहीं, ये तो नेहरू जी का कोट था। तो ये इस तरह के झूठ बोलते हैं और ये अभी से नहीं बोल रहे। ये कांग्रेस वाले, मैं 1952 से आपको याद दिलाऊं, जब एक सीट पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी खड़े थे, बॉम्बे नॉर्थ सीट, वहां कुछ सीटें ऐसी होती थी 52 में 57 में, कुछ सीटें जिसमें जनरल कैंडिडेट भी रहता था, साथ में एससी का कैंडिडेट भी रहता था। तो वहां एक डांगे खड़े थे जनरल सीट के नाते और बाबा साहब भी खड़े थे। वहां टेक्सटाइल की मिलें थी बॉम्बे नॉर्थ में ज्यादा, तो मजदूर बाबा साहब के भगत थे। मजदूरों ने कहा हम बाबा साहब को जिताएंगे। तो नेहरू जी ने पता लगाया कि डॉक्टर अंबेडकर जीत रहे हैं क्या, बोला जीत रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए नेहरू जी प्रचार करने गए बॉम्बे और पूछा कि कोई न कोई चाल चलो। तो उस चाल में चाल क्या चली, जैसे अभी 24 में चाल चली, ऐसे 52 में भी एक चाल चली, वो बाबा साहब के खिलाफ चली। क्या, जो मजदूर लोग वोट करने आए, पहला चुनाव था, भारतीय मतदाता विशेष रूप से वोट कैसे होता है, कहां वोट डालना है, मतपत्र कैसा होता है, पहली बार ही देखा था। और जब कोई एससी का मतदाता होता था तो उसको तो और ही कम जानकारी होती थी। तो जो लेबर क्लास आई थी, उसके पीठासीन अधिकारी ने कहा कि 2-2 वोट डालोगे तभी बाबा साहब जीतेंगे। 2 वोट का मतलब यह था कि मतपत्र अलग अलग, एक मतपत्र में आप जनरल कास्ट को वोट दीजिए, एक मतपत्र में आप एससी के कैंडिडेट को वोट दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा 2-2 मतपत्र डालोगे। अब वो पूरा झूठ भी नहीं है, पूरा सच भी नहीं है। तो वो गांव का आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, लेबर मिल का आदमी, उसने समझा 2 वोट डालने हैं। तो बाबा साहब का जो वोट है वो एक वोट पे बाबा साहब को भी डाला और बोला एक ही डालेगा, 2 डालोगे तब जीतेंगे। बोला कहीं भी डाल दो, तो दूसरा भी डाल दिया। मतपत्र 1 और वोट 2 तो खारिज हो गए। बाबा साहब चुनाव हारे 12,000 समथिंग, 12,300 समथिंग। और जो मतपत्र खारिज हुए, जो बाबा साहब को वोट पड़ा था, जो खारिज हुए थे, वो 74,333। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जानबूझ करके कांग्रेस ने 1952 का चुनाव हरवाया। और इतना ही नहीं, मैं आजकल मोदी जी ने मुझे कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दे रखी है, तो मैंने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बात की कि भी बाबा साहब ने कोई रिप्रेजेंट किया था क्या कि मेरे इतने मत खारिज हो गए। तो वो चिट्ठी भी मिल गई, उसमें रामन और लोहिया जी के भी दस्तखत है।
बाबा साहब के भी दस्तखत है, जयप्रकाश नारायण जी के भी दस्तखत है। उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवा दिया आपने, इसलिए इसकी अपील सुनी जाए। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, इसकी कोई अपील नहीं सुनी जाए, और वो खारिज कर दिया। वो पत्र भी हमारे हाथ में आ गया। तो इस तरह से 1952 से लेकर के फेक नैरेटिव फैला करके कांग्रेस भ्रम फैला करके, और अधिकतर जो अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर हैं उनमें ये भ्रम फैलाने का इस बार 24 में प्रयास किया। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो ज्यादा विकास के काम होते हैं। एक सरकार कोई और दूसरी सरकार कोई और इंजन खिंच जाते हैं तो उस प्रदेश का विकास भी रुक जाता है। ऐसा जनता महसूस करती है। हम तो कह ही रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में ज्यादा विकास होता है, लेकिन जनता भी महसूस करने लग गई है। जब सरकार बनी रही है तो सडोरा से एमएलए बीजेपी का ही होना चाहिए ना, बताओ तो सही। सडोरा से एमएलए बीजेपी का ही होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताइए। तो हम सारे मंच के लोग आपको ये कहने आए हैं और इंद्र देवता की उपस्थिति में कहने आए हैं, पत्रकार साथियों की उपस्थिति में कहने आए हैं कि हमारे प्रत्याशी जिनका कमल का निशान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे चौधरी बलवंत सिंह जी हैं। इनको आप अपना अमूल्य मत देकर के भारी मतों से जिताइए। इनका आगे जिंदाबाद जिंदाबाद, इनका आगे कद बढ़ाने का काम निश्चित रूप से हम करेंगे। कद बढ़ाने का काम निश्चित रूप से हम करेंगे। पिछली बार भी तो आप एमएलए थे ना, उससे पिछली बार, ये 2 बार तो नहीं रहे, 3 बार रहे, तो इतने अनुभवी हैं। इतने अनुभवी आदमी का निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, अब मैं आपके इस बीच में आया हूं तो आप समझ लो कुछ इशारा ही बहुत है, ठीक है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी का। आप सभी हमें क्लियर कर दीजिए आज यहाँ से, हम तो टीवी पर ही देखते रहे आपको। कार्बन एमिशन को कम करने के लिए जी मैंने एक आदर्श प्रस्तुत किया था जी 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 कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी साइकिल चला करके पार्लियामेंट आ सकता है जी 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 और साइकिल चला करके पार्लियामेंट से अपने घर जा सकता है। जी जी जी, इसलिए भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए ये कार्यक्रम मैंने हाथ में लिया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ मैडम, सरकार बन गई, कहीं कोई सरकार कांग्रेस की नहीं बन रही। तीसरी बार फिर अब की बार तीसरी बार जनता पार्टी अभी तक टिकटें फाइनल नहीं कर पाए कांग्रेस वाले, क्या कहेंगे इस पर? उनको पता है जैसे ही टिकटें फाइनल होंगी वैसे ही एक बड़ा धमाका होगा और जो वो सोच रही सरकार बनेगी वही दम फूटेगी। आप वेट करो, रात को या सुबह को जैसे ही कांग्रेस की टिकटों का अनाउंस होगा और बहुत बड़ा धमाका होगा। सर आप भी आज पहुंचे हैं, चौधरी बलवंत सिंह के काफिले में थे, क्या लग रहा है, क्या माहौल है हल्के में? आज नॉमिनेशन फाइल किया बलवंत जी ने, क्या कुछ कहा? बहुत अच्छा माहौल है। चौधरी बलवंत सिंह की भारी मतों से। सरपंच साहब आप कैसे देखते हैं इसको, आज का जो काफिला था और आने वाले चुनावों में चौधरी बलवंत सिंह कितने स्ट्रॉन्ग है? बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग है जी, मतलब आप सभी ने देख लिया जी, पब्लिक थी जी, कोई मैंने रख दी 1000 गाड़ी कम से होती है जी, तो बलवंत जी भारी मतों से विजय होगी। भाजपा के राज में यहाँ पे काम हुए हैं तो कितना कुछ विकास हुआ है, क्या लगता है आपको? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में इतने काम हुए इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में? बीजेपी में बहुत बढ़िया काम हुआ जी। सर आप भी यहाँ है, क्या लगता है बलवंत सिंह जी को कितना समर्थन मिल रहा है? बलवंत जी आप देख रहे हो उस वजह से बलवंत जी को लगातार इतनी बारिश के बावजूद पूरी पब्लिक इतने जोश खरोश के साथ पूरे हल्के में 35 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं और बलवंत सिंह जी भारी मतों से विजयी हो।
सर हरियाणा में भाजपा का नारा है, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। अपने क्षेत्र में आपको रोड देखती है, क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, नॉन स्टॉप काम हुए हैं कांग्रेस के मुकाबले में बात की जाए तो? कांग्रेस के मुकाबले में तो कांग्रेस ने तो पिछले जो 10 साल का कार्यकाल था ना कुछ काम नहीं करे, और बीजेपी की 10 साल में 2014 से 2024 में इतने काम हुए कि अब हमारे पास कोई कार्य बड़ा कार्य कोई पेंडिंग नहीं है। और चौधरी बलवंत सिंह जी ने विधायक न रहते हुए भी बहुत ही काम किया है, लोगों को सुख दुख में 24 घंटे रहे हैं साथ में। धन्यवाद, मजा आ गया ना। हेलो गाइस, आज की ब्लॉग की समाप्ति यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और ब्लॉग को पूरा जरूर देखें। चौधरी बलवंत सिंह को विधायक बनाने में फुल सपोर्ट करें। धन्यवाद।